हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो हंट में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डीबीएमएस, दैट इज एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल सिस्टम, और इसे हम डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमारा फाइल सिस्टम क्या है, मींस इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम। तो डाटा को मैनेज करने की जो बेसिक टेक्निक है वो है फाइल सिस्टम। इफ यू आर यूजिंग ए कंप्यूटर देन यू आर यूजिंग ए फाइल सिस्टम। अब हमारा पहला सवाल है कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं बट हम फाइल सिस्टम तो कभी फील नहीं हुआ कि हम फाइल सिस्टम भी यूज करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है, और इवन हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा सारा डाटा है, जैसे कि ड्राइव्स, फाइल्स, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, वर्डपैड फाइल्स, नोटपैड फाइल्स, ये सब फाइल सिस्टम से ही मैनेज होते हैं। तो जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें डाटा है वो स्मॉल पीसेस में स्टोर होता है, और फाइल सिस्टम से ही हम उसे रिट्रीव कर पाते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारी सर्चिंग को फाइल सिस्टम इजी, इफेक्टिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग कर देता होता है। तो ये तो हो गए हमारे फाइल सिस्टम के बेनिफिट्स, और हम फाइल सिस्टम को कहाँ यूज करते हैं। अब फाइल सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, जिन डिसएडवांटेजेस की वजह से हमें डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सबसे पहले तो ये जान लें कि हमारा जो डाटा को मैनेज करने की जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो कमर्शियल डाटा को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, जब हमारे पास वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो। ओके, तो डिसएडवांटेजेस क्या है फाइल सिस्टम के? फर्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पे 8 पॉइंट्स गिवन है, हम इन 8 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमने डीबीएमएस को क्यों इंट्रोड्यूस किया या फिर फाइल सिस्टम में क्या कमियां थी। फर्स्ट हमारा पॉइंट है डाटा रिडेंडेंसी। डाटा रिडेंडेंसी क्या कहती है कि हमारे पास सेम डाटा की हमें अलग अलग कॉपीज रखनी पड़े, तो वो है डाटा रिडेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, हमें अलग अलग जगह के ऊपर रखना पड़ रहा है। वो अलग अलग जगह क्या है? मान लो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें डिपार्टमेंट में रखना पड़े, फिर हमें एडमिन ब्लॉक में रखना पड़े, फिर उसके बाद में हमें लाइब्रेरी में रखना पड़े, फिर उसके बाद में हमें सेम रिकॉर्ड है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखना पड़े। तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेम रिकॉर्ड है, हमें 4 अलग जगह के ऊपर मैनेज करना पड़ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डाटा रिडेंडेंसी। इसका हमें क्या नुकसान हो रहा है कि हमें एक ही डाटा को 4 अलग जगह के ऊपर एफर्ट डालना पड़ रहा है, उसे मैनेज करना पड़ रहा है, और उसे मेंटेन करना पड़ रहा है, और वहां पे हमारी मेमोरी भी यूज हो रही है। तो ये तो है डाटा रिडेंडेंसी। अब डाटा रिडेंडेंसी का एक और साइड इफेक्ट क्या है? डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या बोलती होती है कि हमारे पास सेम डाटा मैच नहीं कर रहा, कि डिपार्टमेंट में कोई डाटा अलग है, एडमिन ब्लॉक में कुछ और है, लाइब्रेरी में कुछ और है, अकाउंट्स में कुछ और है। तो ऐसे हमारा डाटा है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट का हाउस नंबर है वो चेंज हो गया, हाउस एड्रेस है वो चेंज हो गया है। हाउस एड्रेस चेंज के लिए उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरा हाउस एड्रेस चेंज हो गया है। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया कि हाउस एड्रेस को अपडेट कर दिया, एडमिन ब्लॉक ने अपडेट नहीं किया, मान लो लाइब्रेरी ने भी अपडेट नहीं किया, अकाउंट्स ने अपडेट कर दिया। तो हमारे पास सेम स्टूडेंट का सेम डाटा है वो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग हो गया, वो हमारा डाटा वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम देगा। ओके, और इस चीज को हम बोलते होते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब डाटा में कंसिस्टेंसी नहीं है, सेम नहीं है वो। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डाटा आइसोलेशन। डाटा आइसोलेशन क्या बोलता होता है कि फाइल सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, ये हमने अभी पढ़ा। इसका मतलब फाइल सिस्टम है वो हमारा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो ये हमारी टेक्नोलॉजी है वो हर कुछ वक्त के बाद में अपग्रेड होती रहती है। तो ऑब्वियसली फाइल सिस्टम हमारा किसी पुराने टेक्निक के ऊपर बनना होगा, किसी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हमारी अपग्रेड हो चुकी है, तो हमें दोनों को मैच करने में
और कंबाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसे बोल सकते हैं कि जो डाटा है वो वेरियस फाइल्स में अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव होता है, और जब सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपग्रेड होती है तो डाटा को रिट्रीव करने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये है डाटा आइसोलेशन। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा, कि फाइल सिस्टम में हमारा डाटा स्टोर है तो हमें डाटा को, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है तो हमें डाटा को एक्सेस करने में दिक्कत आएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी यूनिवर्सिटी का डाटा है, स्टूडेंट्स की डाटा लिस्ट यूनिवर्सिटी ने फाइल सिस्टम में सेव की हुई है और यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि हमें सेम पोस्टल कोड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स की, जो सेम पोस्टल कोड से बिलोंग करते हैं, उनकी एक लिस्ट चाहिए। अलग अलग हमें इस लिस्ट को पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है, और जो सेम पोस्टल कोड से बिलोंग करते हैं उसे हम एक लिस्ट में डाल देंगे। तो अब कैसे होगा ये? 10,000 स्टूडेंट्स हैं, दो ऑप्शंस हैं। या तो हम किसी क्लर्क से कहें और क्लर्क क्या करे कि मैन्युअली इस काम को कर दे। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन, हम किसी प्रोग्रामर को लें और प्रोग्रामर से हम बोलें कि कोई ऐसा नेसेसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखो जिससे कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो पाए। और ये दोनों ही जो केसेस हैं वो हमारे पास फिजिबल नहीं है। ये दोनों ना तो कन्वीनियंट होंगे ना ही इफेक्टिव होंगे। तो डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा भी होता है फाइल सिस्टम में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एटोमिसिटी प्रॉब्लम। एटोमिसिटी प्रॉब्लम क्या है कि हमें समझना जरूरी है कि कोई भी सिस्टम है वो हमारा फेलियर हो सकता है एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे, कि कोई भी सिस्टम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा फेलियर हो सकता है। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन में मान लो हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं I1, I2, I3 एंड सो ऑन IN इंस्ट्रक्शंस है एक ट्रांजैक्शन के अंदर, और हमारा सिस्टम फेल हो जाता है I2 के बाद में, तो हमारे पास जो रिजल्ट सेव होगा फाइल सिस्टम में वो I2 से जस्ट पहले, जो I3 से जस्ट पहले जहां पे सिस्टम फेलियर हुआ है, फेलियर से जस्ट पहले वाला रिजल्ट है वो हमारा स्टोर हो जाएगा। और हमें नहीं पता कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले वैल्यू क्या थी और एंड में हमें क्या चाहिए वो नहीं पता है। तो यहाँ पे ही वो हमारी ट्रांजैक्शन है वो सेव हो जाएगी। तो ये सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर कैसे, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो हमारी कोई ट्रांजैक्शन हमें करनी है, कोई अकाउंट ए है, अकाउंट ए के अंदर 1000 रुपीज है और इसे -500 करना है, और इसे अकाउंट बी में ये 500 रुपीज डिपॉजिट करने। अकाउंट बी में 0 बैलेंस है। अब रिजल्ट क्या होगा कि अकाउंट ए ने -500 किए तो रिजल्ट में हमारे पास अकाउंट ए के पास 500 रुपीज बचे, अकाउंट बी के पास प्लस हो गए 500 रुपीज, और इसके पास हमारे पास फाइनली 500 रुपीज बचे। ये हमारे पास कंप्लीट ट्रांजैक्शन है कि एंड में हमें अकाउंट ए में भी 500 मिलेंगे, अकाउंट बी में भी 500 मिलेंगे। बट मान लो हमारे पास अकाउंट ए में 500 डिटेक्ट हो गए, डेबिट हो गए हैं, उसके बाद में रिजल्ट 500 के बाद हमारा सिस्टम फेलियर हो जाता है, आगे की इंस्ट्रक्शंस तो रन ही नहीं होती हैं। तो रिजल्ट क्या हो गया कि अकाउंट ए में बैलेंस है 500, अकाउंट बी में बैलेंस है 0, और ये हो गया ब्लंडर मिस्टेक। ये वाली चीज तो अफोर्डेबल नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हम जाएं कहीं पे और किसी शॉपकीपर के पास अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराने जाते हैं, और मोबाइल फोन वाला आपका रिचार्ज नहीं कर पाता क्योंकि सर्वर डाउन है, पर वो आपसे पैसे ले ले और बोले कि भैया रिचार्ज तो नहीं हो रहा, ये काम कोई बात नहीं, और तुम क्या आंसर करो कि कोई बात नहीं भैया, मैं काम करने आया था, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी कि मुझे आपको पैसे देने थे और मुझे अपना नंबर रिचार्ज कराना था। कोई नहीं, नंबर रिचार्ज नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैंने पैसे तो आपको दे ही दिए हैं, मेरा 50% काम हो गया।
ऐसा नहीं चलता है। जब ट्रांजैक्शन की बात होती है तो या तो हमारी पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए या तो फिर हमारी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। डीबीएमएस में क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर मान लो हमारा सिस्टम है वो फेल हो जाता है, तो ये ट्रांजैक्शन है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, IN इंस्ट्रक्शन के बाद में ये हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। और मान लो बीच में सिस्टम कहीं फेलियर हो जाता है तो हमारा रिजल्ट है वापस ट्रांजैक्शन के प्रीवियस पे पहुंच जाता है। जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक कर जाएगी और प्रीवियस रिजल्ट पे पहुंच जाएगी। ये जो जहां पे वो करंट सिनेरियो है उस पे सेव नहीं होगा, बट फाइल सिस्टम में ये चीज मैनेज करनी मुश्किल होती है। इसलिए जो हमारी प्रॉब्लम है ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है फाइल सिस्टम की। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या बोलती है कि हमें डाटा को कंपैरेटिवली सिक्योर करना फाइल सिस्टम में मुश्किल होता है। फाइल सिस्टम में हमारे पास डाटा किसी फॉर्मेट के अंदर सेव है और हम चाहें कि कुछ चीजें हम किसी पर्टिकुलर यूजर से हाइड कर दें और किसी पर्टिकुलर यूजर को कुछ एडवांस चीजें दिखाई दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेम व्यू होगा फाइल सिस्टम में, जो व्यू होता है हमारे डाटा का वो सेम होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम क्या कहती है कि डेटाबेस में जो डाटा सेव होता है वो कुछ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स रखता है। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट रखने का मतलब क्या है कि हमारे पास, जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम ये बोलते हैं कि बैंक अकाउंट में कुछ मिनिमम अमाउंट होगी जो आप रख सकते हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस आपका 1000 से कम नहीं हो सकता या फिर कोई भी फिक्स लिमिट के उससे कम नहीं हो सकता। ये हमारा कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट है जो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे एटीएम से हम 25,000 से ज्यादा नहीं निकलवा सकते हैं, तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट है कि इसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के टाइम पे हमारा लिमिट है कि हम किसी लिमिट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं करा सकते। ये अलग अलग अकाउंट, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए और अलग अलग बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग सिनेरियो है कि ऑनलाइन ट्रांसफर भी हमारा कुछ लिमिट होती है कि उससे ज्यादा नहीं कर सकते। या फिर किसी डिपार्टमेंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिपार्टमेंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब इंटीग्रिटी प्रॉब्लम के अंडर आता है। ये कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम। कॉन्करेंट एक्सेस प्रॉब्लम क्या बोलता होता है कि हम बहुत सारे लोग सेम टाइम के ऊपर किसी एक सिस्टम को यूज करें, तो जिस टाइम पे हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर रेलवे सिस्टम की बात करते हैं, एयरवेज की बात करते हैं, जहां पे बहुत सारे यूजर सेम टाइम के ऊपर किसी एक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, तो फाइल सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे रन कर पाए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम का। तो ये था हमारा फाइल सिस्टम का इंट्रोडक्शन और उसके डिसएडवांटेजेस। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।